नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और इस वाली क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट डिजिट्स। और यूनिट डिजिट्स में आपकी इस क्लास में जितनी भी बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के आपके कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं सभी को हम इसमें क्या डिस्कस आपसे करने वाले हैं। साथ ही में क्या है कि वीडियो को आप क्या है शुरू से लेकर के थोड़ा सा अंत तक देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन आपकी क्लास होने वाली है। आने वाले आपके जो भी एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में आपका यूनिट डिजिट्स के बारे में बहुत सारे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इसमें क्या है, हम इस क्लास में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस क्लास की तरह जितनी भी बेहतरीन आपकी क्लासेस होती हैं वो आप लोगों तक पहुँचती रहें। साथ ही में आपको थोड़ा सा शेयर भी करना है। शेयर करने के साथ साथ क्या होगा कि ये वीडियोस आपके जो है अन्य लोगों तक भी पहुंच पाएंगे, उनको भी थोड़ा सा इस बारे में पता चल पाएगा। सो चलिए ज़्यादा टाइम आपका जो है वेस्ट ना करते हुए हम क्लास को आज की स्टार्ट करते हैं। ओके, हमें क्या है, यूनिट डिजिट आपका जो है डिजिट है, यूनिट डिजिट्स, इसको हम लोग इकाई का अंक भी बोलते हैं। इसमें सभी चीज़ें हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की क्या है कवर करेंगे। ओके, चलिए आज हमें जो है आपका यूनिट डिजिट के बारे में आपका कवर करना है। चलिए, यूनिट डिजिट जिसको हम लोग क्या है हिंदी में इकाई का अंक भी बोलते हैं। ओके, अब ये क्या है, बेसिकली हमने बचपन से अब आज तक लेकर के क्या है पढ़ करके रखा हुआ है कि इकाई के अंक क्या होते हैं, उनको हम आसानी से क्या है सॉल्व कर ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात क्या होती है कि आपके मोर देन आपके क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं जिन्हें सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी होती है। जैसे अगर मैं आपसे बताऊँ कि इकाई का हम कहते कैसे हैं, इकाई के अंक में अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपका नंबर लिखा हुआ है 2568 अगर आपका लिखा हुआ है, और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे भाई आपका जो यूनिट डिजिट होगा, इस वाली नंबर में आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो देखिए बचपन से हमने अभी तक पढ़ करके रखा है कि जो आपका इकाई का अंक होता है यही क्या होता है, हमारा यूनिट डिजिट होता है। और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ें सर, ये सभी चीज़ें हमसे बनती हैं, फिर आप हमें क्यों समझा रहे हैं। देखिएगा, कोशिश आपकी ये है कि बेसिक से लेकर के मैं आपको एक एडवांस लेवल तक लेकर के चलूँ। जो भी चीज़ें हो सकती हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी में आपका एक सेकंड क्वेश्चन अगर आपसे कह दिया जाए कि चलिए ये तो आपका नंबर लिखा हुआ है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन अगर आपसे बोल दिया जाए, अगर आपका लिखा हुआ है 25 + 16 आपका लिखा हुआ है, प्लस आपका लिखा हुआ है 1, इसमें आपसे कहा जाए कि इसमें आप हमें यूनिट डिजिट निकाल करके बताइएगा। ओके, तो यूनिट डिजिट आप कैसे पता करेंगे, देखिए 2-3 तरीके हैं। एक तो आपकी अभी शुरुआती क्लासेस हैं, तो शुरुआती क्लास में हम और भी बेसिक से समझ सकते हैं, चीज़ें समझिएगा। आपका लिखा हुआ है जो भी नंबर्स हैं आप उनको क्या कर दीजिएगा, आप उनको प्लस कर दीजिएगा। 6 5 11 1 12 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब आपका जो 42 आया तो 42 में आपको यूनिट डिजिट कितना दिखाई दे रहा है, आपको 2, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे भी चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन आपके जब एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं तब वहाँ पर हम इन तरीक़ों से चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। उसके लिए भी कुछ आपके क्या एक एडवांस तरीके होते हैं। तरीके क्या होते हैं वो समझने की कोशिश आप थोड़ा सा करिएगा। आपको यूनिट डिजिट के बारे में पता करना है। किसके बारे में पता करना है, यूनिट डिजिट के बारे में। तो आप केवल और केवल यूनिट डिजिट पता कर लीजिए। इसका यूनिट डिजिट ये होगा, इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हम सभी यूनिट डिजिट को क्या करना है, हमें फाइंड करना है, तो क्या हम इनके यूनिट डिजिट को प्लस नहीं कर सकते हैं, करके देखते हैं। ये आपका कितना लिखा हुआ है 5, ओके। इसका कितना लिखा हुआ आपका 6, चलिए ठीक है। इसका यूनिट डिजिट कितना है आपका 1। अगर हम सभी को प्लस कर दें तो कितना हो गया आपका यहाँ पे 12 हो गया। ओके सर, हम ये कर सकते थे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका फाइनल जो यूनिट डिजिट होगा, इसका जो यूनिट डिजिट है आपका, यूनिट डिजिट क्या हो गया आपका भाई 2 हो गया। और यही तो हमारा क्या आ रहा था, आंसर आ रहा था। बेसिकली सर हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारा आंसर 2 आ रहा था, यहाँ पे भी आंसर 2 आ रहा था। लग रहा होगा आप लोगों को कि सर इतना बेसिकली आप समझा रहे हैं, इतना स्लोली आप समझा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बने रहेगा। धीरे धीरे करके क्या है मैं आपको एक लेवल तक ले जाने वाला हूँ, थोड़ा सा सब्र करिएगा। इसके बाद अगर आपको मैं एक क्वेश्चन दे दूँ, जैसे आपका 23, 34, 46,
23, 36, 24, 56 आपको दे दिया जाए, 96 आपको दे दिया जाए, 124 आपको दे दिया जाए, और यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि आप हमें इसका जो यूनिट डिजिट होता है, ठीक है भाई, इसका यूनिट डिजिट निकाल करके बताइए। बहुत ही आसान सा सवाल है, जल्दी से फटाफट आप मुझे सॉल्व करिएगा और जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा। लगाएं जल्दी से। ओके, स्क्रीन पे आप लोगों को पूरा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, वॉइस वगैरह भी आई होप अच्छी आ रही होगी, चलेगा। ओके, देखिए अगर इस प्रकार का आपका कोई क्वेश्चन आ जाए तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ये बेसिक करवाया, सेकंड क्वेश्चन करवाया, थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आप इनके यूनिट डिजिट पता कर लो केवल। ये आपके क्या हो जाएंगे, यूनिट डिजिट हो जाएंगे इनके। ओके, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर आप केवल यूनिट डिजिट पता कर लेते हैं तो आप उनको ही केवल प्लस कर दीजिए। ऑल ओवर नंबर को प्लस करने से आपका बढ़िया है कि आप इनको भी क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते थे, तब भी आपका रिजल्ट आपको सेम प्राप्त होगा। ये कितना हो जाएगा आपका 3, ये कितना हो जाएगा आपका 6, ये कितना हो जाएगा आपका 4, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, और लास्ट में आपका कितना लिखा हुआ है, 4 आपका लिखा हुआ है। हम इसको क्या कर सकते हैं, सभी को प्लस कर सकते हैं भाई। 6 4 10, 6 16, 4 20, 6 26, और ये कितना हो गया आपका 29 हो गया, 29 हो गया। तो ऐसे ही कंडीशन में आपका जो यूनिट डिजिट है, आपका यूनिट डिजिट कितना आया, 9, और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। ये तो हो गया आपका जैसे कि प्लस वाला। इसी के बाद आपको एक नंबर कोई और दे दे, जैसे कि आपको सेकंड नंबर का क्वेश्चन दे दिया जाए, 31 हो गया आपका, 31, 37, 36, 37, 36, 46 हो गया, और इसी के साथ आपको दे दिया जाए 89 आपको दे दिया जाए मल्टीप्लाई में। ओके, 89 आपको दे दिया जाए। अगर इस प्रकार के कोई नंबर्स आपसे बोल दी जाए कि नहीं आप हमें क्या है इस प्रकार की संख्याओं में यूनिट डिजिट फाइंड करके बताइए, सो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं आप थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, सभी के यूनिट डिजिट फाइंड कर लो, लेकिन क्या है देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात क्या है, सो मैं ऑफलाइन क्लासेस में करवाता हूँ, रटनी आपको कोई भी चीज़ें नहीं है। कोई भी आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो कॉन्सेप्ट के पहले आप बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करिए। बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश अगर आप करोगे, नॉर्मली मैं आपसे अगर बोल दूँ कि आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 12 गुणा 2 गुणा आपको करना है यहाँ पे 8 का गुणा करना है, या आपको 2 का गुणा करना है, ऐसे अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो देखो आप कर सकते हो। 2 का 2 में करोगे 4 हो जाएगा, 12 चौके 48 हो गया। ओके, 8 आपका अभी भी बचा हुआ है। समझना जरा कॉन्सेप्ट पे आप तो थोड़ा सा ध्यान देना। ये अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, 4 हो गया, 8 चौके 32 से कितना हो गया आपका 38। यूनिट डिजिट कितना आया आपका 4 आया। पूरा मल्टीप्लाई करोगे तब भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। यहीं पर अगर देखोगे तो इनके यूनिट डिजिट केवल आप पता कर लो ना, यूनिट डिजिट आपके ये है, 2 का 2 में गुणा करोगे 4, 4 का 8 में करोगे कितना आ गया 32। इसका यूनिट डिजिट 2 दिख रहा, 2 का 2 में गुणा करोगे कितना आ गया आपका 4 आ गया। हम तभी फाइंड कर सकते थे। सो हम सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई ना करके हम क्यों ना केवल और केवल यूनिट डिजिट्स पता कर ले। यूनिट डिजिट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना दिख रहा है आपको 1, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना दिख रहा है 7, यहाँ पर 6 दिख रहा है, यहाँ पे 6 दिख रहा है, यहाँ पे 9 आपको दिखाई दे रहा। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबके यूनिट डिजिट्स को क्या कर लो आप अलग से लिख लो, जो साइन बीच में है वो साइन आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई आप करते जाइएगा। 9 6 का मल्टीप्लाई आप 1 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे 7 ही आपको मिलेगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 6 7 42 आपका हो गया। ओके, अब इसका क्या है, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो, कितना मिल जाएगा आपको 6 दूनी 12, ये 2 बचा, 2 का कर दो आप यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, और यूनिट डिजिट आपका कितना आ गया 8। यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। इस तरीके से हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए तो एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइएगा थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपका 31, 33, 37,
31, 33, 37, 39, 43, 39 और 43, इसमें आपका जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट आपका क्या होगा? चलिए जल्दी से फटाफट सॉल्व करके बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। ओके लगाएं। 31, 33, 37 और 39 और 43 का आपका क्या होगा, कितना आंसर होगा? जल्दी से सॉल्व करके आप लोग बताइएगा। और जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, भाई फटाफट पहले तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लो, ताकि क्या है चीज़ें पता चल सके कि आप लोगों को समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो इस पर थोड़ा सा और वर्क किया जाए, आपको और बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएँ। जो मैं ऑफलाइन क्लासों में प्रोवाइड करवाता हूँ वही मैं चाहूँगा कि आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड करा दूँ, आप घर बैठे भी चीज़ों को देख सको। चलेगा, कितना आंसर आ रहा है जल्दी बताइए। चलेगा, इस तरीके का क्वेश्चन है, कुछ नहीं आपको यूनिट डिजिट पता करनी है। यहाँ पे कितनी है आपकी 1, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है 3, इकाई का अंक 3 है, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 7 है, यहाँ पे इकाई का अंक कितना 9 या 9 है, यहाँ पे कितना है आपका 3 है। अब केवल आपको मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 3 मिलेगा, 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करोगे तो कितना मिल जाएगा 21। अब 21 का मल्टीप्लाई नहीं करोगे, यहाँ पे इकाई का अंक आपको कितना मिल गया 1, 1 का गुणा कर दो यहाँ पे तो कितना मिल जाएगा 9, और 9 का गुणा करोगे आप यहाँ पे तो कितना हो गया 9 3 27, इकाई का अंक कितना मिल गया 7, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, चलो बहुत बढ़िया। अगर इसी के साथ आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका समझाते हैं। देखिए आप जब तक इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, थर्ड वाले क्वेश्चन को, जब तक आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको बताते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा 91, 93, 95, 96, 97 और 98। इनका मल्टीप्लाई करने के लिए अगर आपसे बोल दिया जाए कि इनका मल्टीप्लाई अगर किया जाएगा तो आपका यूनिट डिजिट कितना आप लोगों को मिलेगा, इतना आप लोग कर लो। इसके बाद बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाने वाला हूँ, वहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्क करना है। ओके जल्दी से फटाफट सॉल्व करिएगा, कितना आंसर होगा आपका 96, 97, 98। ओके चलो इसको सॉल्व करिएगा आप लोग। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको दिया गया 1, अगर आपको दिया गया 3, अगर आपको दिया गया 5, यहाँ पे दिया गया 6, यहाँ पे दिया गया 7 और यहाँ पे दिया गया 8, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। देखो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, ये चीज़ें देखनी है आपको क्या दिया गया, बीच में साइन कौन सा है, प्लस का साइन होगा तो प्लस करिएगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा तो मल्टीप्लाई आप लोग करिएगा, और अगर आपका क्या है डिवाइड आपका हो गया, माइनस हो गया, जो भी साइन होगा एज इट इज़ आप लोग सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पे कितना हो गया 1, यहाँ पे कितना हो गया 3, यहाँ पे कितना है आपका 5, यहाँ पे कितना है आपका 6, 7 और 8, एक एक करके चीज़ें हम लोग करते चलेंगे। ओके यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये तो होगा आपका कितना 3 का 3 हो गया, 3 का अगर आप करोगे 5 के साथ तो कितना हो जाएगा आपका 15 हो गया। ओके इसके बाद 5 का करोगे आप 6 के साथ, चलो ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 30 हो गया। 0 का गुणा करोगे आप 7 के साथ 0 मिलेगा, इसका करोगे इसके साथ 0 मिलेगा, मतलब यूनिट डिजिट आपका कितना आ गया 0 आ गया। इसके लिए मैं आपको अभी एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा, बहुत बेसिक आपकी शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन उसके साथ क्या है आपको काफ़ी सारी बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। अगर बेसिक जानकारी नहीं है अब भी तो बहुत अच्छा लगेगा, सर ने फलां चीज़ सिखा दी, ये चीज़ें सिखा दी, टाइम के साथ साथ फिर चीज़ें आप लोगों को भूलने लगेंगी, वो चीज़ें मैं आप लोगों को करवाता हूँ। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा कर लीजिए। uh, 135 मल्टी 136 मल्टी 1 आपका 70 है। इसमें आपको बताना है कि यूनिट डिजिट आपका क्या होगा। ओके जल्दी से फटाफट फाइंड करिएगा आप लोग। चलिए जल्दी से आप लोग लगाएं, इसके बाद आपका बढ़ा जाए फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरह, बहुत ही बढ़िया आपका वो कॉन्सेप्ट होने वाला है। चलेगा जैसे आपको 135, 136 और आपका ये क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बेसिकली आपको देख करके लग रहा होगा कि यहाँ पे आपका 0 आंसर होना चाहिए,
लेकिन कैसे आप यहाँ पर देखोगे तो यूनिट डिजिट आपको 5 दिख रहा है, यहाँ पे 6 दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 0 दिख रहा। अगर यहाँ आप 5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करोगे तो कितना मिलेगा आपको 30 आपका मिल जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तब भी आपको 0 मिलेगा, और यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, अब काफी सारे आपके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको केवल देखते ही आंसर करने होते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। ओके, एक कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए 6 नंबर का, समझना जरा। ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि भाई यहाँ पे आप हमें यूनिट डिजिट फाइंड करके बताइए आपका यूनिट डिजिट क्या होगा। बहुत ज्यादा आपकी बड़ी नंबर है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कितनी भी बड़ी नंबर दे दी जाए, उस नंबर में आपसे बोल दिया जाए आपका 2 × 10 लिखा, तो आंसर कितना होगा आपका 20 होगा। अगर आपका लिखा 15329 आपका बोला गया कि 10 का मल्टीप्लाई करो, तो इसका आंसर कितना होगा आपका 15329, लास्ट में कितना आंसर आएगा आपका 0। तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट आपका क्या बन जाएगा, यूनिट डिजिट सर यहाँ पे भी हमारा क्या बनेगा 0 बनेगा। मतलब ये कि अगर किसी भी नंबर के साथ हम क्या है 0 आपका मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई, 20 का मल्टीप्लाई, 30 का मल्टीप्लाई, अगेन एंड अगेन कितना भी आप मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा यूनिट डिजिट आपका क्या बनेगा 0 बनेगा। सो समझ जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपका ये है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके जो भी है जीरोस वगैरह अगर आपके हैं, आपकी संख्याएं मल्टीप्लाई में दी गई है, उसमें आपको सबसे पहले ये देखना क्या आपका कोई भी एक यूनिट डिजिट ऐसा है जो आपका क्या है 0 है। तो यहाँ पे तो भाई 5 है, या 3 है, या 9 है, या 2 है, या 1 है, यहाँ 0 है। सो यहां से लेकर के यहां तक तो आपका मल्टीप्लाई कितना भी मिल जाए, लेकिन 0 अपने आप में इतनी पावरफुल नंबर है कि वो क्या करती है यूनिट डिजिट को 0 कर देती है। सो आपका यहाँ पे जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा ऐसी कंडीशन में। ओके, अब सेकंड आपको एक और अगला क्वेश्चन दिया है 7th नंबर का। वन दिया जाए और आपसे बोल दिया जाए यहाँ पे आपका 50 है, यहाँ पे आपका 27 है। अगर बोल दिया जाए ऐसे आपके नंबर में आपका जो है रिजल्ट क्या होगा या यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है भाई। तो ऐसे में आपका जो यूनिट डिजिट है, ऐसे में यूनिट डिजिट आपका क्या होगा 0 होगा, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपको एक यूनिट डिजिट आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए ठीक है, ओके सर, एक कॉन्सेप्ट हमारा ये हो गया। इसके बाद अभी एक कॉन्सेप्ट और होता है, समझना जरा आप लोग। आप लोगों ने एक 5 की टेबल पढ़ करके रखी होगी। 5 की टेबल अगर आप देखेंगे, 5 में से आपका तो 5 होता है, 5 2 से आपका कितना होता है 10 होता है। ओके, 5 3 से आपका जो क्या होता है 15 होता है। 5 4 से अगर आप देखेंगे तो 5 4 से क्या होता है आपका समझिएगा 20 होता है। 5 का अगर मल्टीप्लाई आप 5 टाइम करते हैं तो कितना होता है 25 होता है। 5 का मल्टीप्लाई 6 टाइम करते हैं तो कितना होता है आपका 30 हो सकता है। इन अगेन एंड अगेन ये चीजें आपकी इंफिनिटी तक जाती हैं। ओके, लेकिन समझाने की कोशिश जो आपकी की जा रही है वो थोड़ा सा समझिएगा। आप समझेंगे तो यहाँ पे आपका जो है 5 का गुणा विषम संख्याओं के साथ किया जा रहा है। यहाँ पे आपका ये कौन सी संख्या है, ये संख्याएं आपको दी गई है विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स आपको दी गई है। ओके, मतलब ये कि अगर 5 का मल्टीप्लाई कभी भी ऑड नंबर के साथ किया जाता है तो हमेशा यूनिट डिजिट आपको क्या मिलता है 5 मिलता है। समझिएगा जरा आप लोग ध्यान से कि अगर आप 5 का मल्टीप्लाई कभी भी आप ऑड नंबर के साथ मतलब विषम संख्या के साथ करते हो तो रिजल्ट आपको जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो यूनिट डिजिट आपका क्या होगा हमेशा 5 होगा। ओके सर, सेकंड आप देखते हो अगर आप सम संख्याओं के साथ गुणा करते हो तो हमेशा आपको यूनिट डिजिट कितना मिलता है
0 मिलता है। ये भी सर बढ़िया है, चलिए इसे भी हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। 5 का अगर कभी भी आप इवन नंबर्स के साथ या सम संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको हमेशा जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके सर, सो दो चीजें अगर हमें समझ में आई, अगर कभी भी आपका कोई अगेन क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिल जाए, ओके चलिए 8th नंबर का क्वेश्चन देखिए। 8th नंबर की क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोलूं 2596 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 111 मल्टीप्लाई 333 मल्टीप्लाई 999, ऐसे कोई नंबर आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि सर मैं बताइए ऐसी कंडीशन में आपका जो यूनिट डिजिट होगा, तो यूनिट डिजिट आपका क्या होने वाला, ये थोड़ा सा हमें आप बता दीजिएगा। सो देखिए परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं है। सबसे पहले तो मैंने आपसे ये कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो सबसे पहले आप साइन देखो, साइन आपका कौन सा है, अगर प्लस वाला साइन है तो सभी यूनिट डिजिट को आप प्लस कर दो। ओके, अगर प्लस साइन नहीं आपका मल्टीप्लाई साइन है तो क्या करना, सभी यूनिट डिजिट का क्या करोगे, गुणा करोगे। लेकिन गुणा करने से भी बढ़िया आपका एक रूल और है, ये देखो क्या कोई आपका 0 है, नहीं है, तो क्या 0 कहीं बन रहा है, बिल्कुल सर बनेगा। अगर आपका कभी भी 5 का गुणा किसी भी सम संख्या के साथ हो रहा होगा तो वहां पे यूनिट डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो यहाँ पे देखोगे तो ये आपको कौन सी दिख रही है, सम संख्या दिख रही है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये आपकी कौन सी है, सम संख्या आपको दिख रही है। ओके, और यहाँ पर देख रहे हो तो ये क्या है आपका 5, और दोनों ही चीजें आपकी क्या है, गुणा में है। तो सीधा आप हमें ये बताइए यूनिट डिजिट आपका जो होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा ऐसी कंडीशन में, आपका 0 होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब चीजें समझ में आ रही होगी। ओके चलिए एक 9th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत ही आपका बढ़िया है। सभी विषम अभाज्य संख्याओं सभी विषम अभाज्य संख्याओं, अभी ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, अभी आप ये नहीं करो, अभी आप केवल ये कर लो, सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई है कि क्या होगा। ओके फटाफट इसको सॉल्व करके बताइएगा। थोड़ा सा आपको क्या है, देखिए क्वेश्चन तो आपको इसी प्रकार का मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन के साथ क्या है, कुछ चीजें आपको खुद ही माननी पड़ेगी। अब जैसे कहा गया सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में सम संख्या आपसे पूछेगी, तो भाई विषम संख्याएं कौन सी होती है, 1 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 11 के बाद देखोगे तो 13 हो गया, 13 के बाद देखोगे तो 15 आपका हो गया। इस प्रकार आपको ये अगेन एंड अगेन इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपसे पूछा जाएगा कि आप सर हमें ये बताइएगा कि इसमें इकाई का अंक आपका जो होगा वो कौन सा रहने वाला है। ओके सो फटाफट कमेंट करिए कितना आंसर होगा, लगाए थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। क्या करेंगे इसमें, पहले तो बेसिक देख लीजिएगा। 20 में आपको जो साइन दिख रहा है वो साइन कौन सा का, मल्टीप्लाई का है। ओके सर मल्टीप्लाई दिख रहा, उसी के साथ अगर आप देखोगे सभी देखोगे तो सभी आपको कैसे दिख रही है, विषम संख्याएं, ऑल नंबर्स आपको दिख रही है। ये सभी कौन सी आपकी विषम संख्या, अगर 3 का गुणा 1 का गुणा इसमें करोगे तब तो 3 मिलेगा। ओके और साथ में आपका इसका मल्टीप्लाई आपका जो है 5 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 15 आपका हो जाएगा। ओके अब इसका गुणा आप अगर 5 के साथ करने वाले हो तब भी कितना आएगा आपका, 35 आएगा। फिर से आपका यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 मिल रहा है, 5 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करते हो तब भी आपको 45 मिलेगा। मतलब आप अगर देख पा रहे होंगे कि अब आपको रिसेंटली क्या है, यूनिट डिजिट 5 मिल गया, और 5 के आगे अगर आप देखोगे तो सारी की सारी आपकी कैसी है, ऑड नंबर से विषम संख्याएं आपकी दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। मतलब ये नोट्स में अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कभी भी अगर 5 का मल्टीप्लाई किसी भी विषम संख्या के साथ होता है तो वहां पे यूनिट डिजिट हमेशा क्या बनता है आपका,
5 बनता है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, फाइनल रिजल्ट आपका ये हो गया। चलिए इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा लगाएंगे। ओके, हाँ, ये 10th नंबर का क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। 10th नंबर का क्वेश्चन है सभी विषम अभाज्य, सॉरी विषम, हाँ अभाज्य विषम अभाज्य संख्याओं कि आपके क्या है कि गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा। चलिए ओके, फटाफट इस क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व करके बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। ओके चलिए करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप इसको क्या है कर सकते हैं। तो समझिएगा जरा, इसमें आपको क्या करना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है सभी विषम अभाज्य संख्याएं, तो थोड़ा सा हम अभाज्य संख्याओं के बारे में पता कर लें। विषम तो चलो ठीक है, बहुत दूर की बात है। आप केवल मुझे ये बता दो कि सभी अभाज्य संख्याओं का अगर गुणा किया जाए, ये तो मैं आप लोगों को बाद में समझाता ही हूँ। समझना जरा, बहुत ही ध्यान से समझने वाली चीज है ये आपकी। ओके चलो ये नोट हो गया होगा आपका। अगर इस प्रकार का आपका कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे दिया गया सभी अभाज्य संख्याओं का, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं आपकी कौन कौन सी होती है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएगी आपकी, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 5 के बाद आपका 7 हो गया, 9 हो गया, 9 के बाद आपका क्या हो जाएगा 11 हो गया, और ये आपका चलता हुआ इंफिनिटी तक चीजें आपकी चली जाएंगी। अब ऐसी कंडीशन में आपसे बोल दिया जाए कि आपका क्या है, सो अभाज्य संख्याओं का आपका क्या है गुणा किया जाएगा, तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक नंबर तो आपको जो है कैसे दिख रही है, सम दिख रही है, और एक संख्या आपको कैसे दिख रही है, 5 दिख रही है, और जहां भी इनका मल्टीप्लाई होता है वहां पे क्या बनता है आपका 0, और यही क्या होगा आपका इकाई अंक, यही क्या हो जाएगा आपका इकाई अंक। ओके, अभी तो चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप क्या है चीजों को समझ रहे हैं। सो चलिए जल्दी से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आपके। इसके बाद क्या है, देखो इसी में आपके 2 क्वेश्चन और बनते हैं। 2 क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं उन पे थोड़ा सा आप फोकस रहिएगा। एक तो हो गया आपका क्या, जब सभी अभाज्य संख्याओं का आपको गुणा करना पड़े, इसी के अंदर आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन कैसे, जब आपसे बोल दिया जाए सभी सम अभाज्य संख्याओं का अगर गुणा करने को बोला जाए, ओके, और इसी के साथ अगर आपसे बोल दिया जाए सेकंड नंबर का सभी विषम अभाज्य संख्याओं का अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको क्या है सो मल्टीप्लाई करना है, और उस मल्टीप्लाई के बाद आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या है इन सभी चीज़ों को बखूबी पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और विषम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिएगा जो आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको समझना जरा। अभाज्य संख्याएं काउंट होती हैं आपकी 2 से, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद आपका 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, इस तरीके से होती हैं। इसमें आपकी केवल एक और एक ही ऐसी संख्या होती है जो कैसी होती है आपकी सम होती है, मतलब इवन आपकी होती है। ओके, इसके बाद जितनी भी आपकी बचती हैं ये सभी कैसी होती हैं आपकी विषम होती हैं, और यही आपको क्या कहलाती हैं, ऑड कहलाती हैं। ओके, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। कभी कह दिया जाए कि सम संख्याओं का अगर आपको गुणा करना है तो भाई सम अभाज्य संख्याओं में तो केवल 2 होती है, और 2 का गुणा तो केवल 2 के साथ होगा, तो आपका यूनिट डिजिट क्या कहलाएगा, 2 होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। अगर कह दिया जाए विषम अभाज्य संख्याओं में, तो विषम अभाज्य संख्याएं कहाँ से काउंट होती हैं आपकी 3, 5, 7, 9, 11, 13 और आपका हो जाएगा 17। इस तरीके से आपका मल्टीप्लाई आगे आगे एंड अगेन होता जाएगा। अब ऐसे में आप देख रहे हो कि आपको 5 तो यहाँ पे मिल रहा, ओके, 5 मिल रहा, और बाकी सभी कैसी हैं आपकी, बाकी सभी कैसी हैं आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, सॉरी अभाज्य नहीं विषम संख्याएं हैं।
और अभी मैंने आपको बताया कि अगर 5 का मल्टीप्लाई कभी भी विषम संख्या के साथ होता है तो आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 5 होगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलो एक तो आपकी ये चीज़ होगी। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन बनता है जो बेसिकली आपकी लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, तो समझना सर आप उस क्वेश्चन को। चलिए, एक आपका होता है जब सभी सम संख्याओं का गुणा किया जाए। 11वें नंबर का क्वेश्चन समझना सर आप लोग। सभी सम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर, सभी सम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर आपका जो यूनिट डिजिट होगा या इकाई अंक होगा वो क्या होगा आपका। चलिए समझते हैं चीज़ों को, आखिर क्या होते हैं आपके सभी सम संख्याएं। तो भाई सभी सम संख्याओं की आपकी जो शुरुआत होती है वो आपकी कहाँ से होती है, 2 से। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 8 के बाद 10 हो गया, 12 हो गया। इस तरीके से आपकी चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। ओके, अब इसमें यूनिट डिजिट की बात करी जा रही, तो मल्टीप्लाई करने की तो आपको ज़रूरत है ही नहीं। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था अगर संख्याएं आपकी गुणा में होती हैं तो केवल ये सबसे पहले देखो क्या कोई यूनिट डिजिट आपका 0 है, और यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है आपका 0 है, और 0 के साथ अब आप किसी का भी गुणा कर लो तो आपका यूनिट डिजिट जो होगा, ओके, यूनिट डिजिट क्या होगा आपका 0 होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो देखिएगा जितनी भी आपकी बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको सभी के सभी बेसिक चीज़ें अभी करवाई, लेकिन आपका ये चैप्टर जो है यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। अभी आपकी काफ़ी सारी चीज़ें बची हुई हैं। काफ़ी सारी चीज़ें कौन सी आपकी, एक तो आपका फैक्टोरियल पर आधारित बचा हुआ है। फैक्टोरियल वाले आपके बचे हुए, जैसे बोल दिया जाएगा फैक्टोरियल 11 में आपका 0 आपका जो होगा यूनिट डिजिट क्या होगा, आपसे बोल दिया जाएगा फैक्टोरियल आपका 21 फिर 26 आपका है। इस फैक्टोरियल को अगर आप ओपन करोगे तो इसका यूनिट डिजिट आपका क्या होने वाला। कुछ आपकी पावर्स अभी बची हुई हैं। पावर्स जैसे अगर आपको बोल दिया जाएगा 2196 की होल पावर आपको दिया गया 1256 अगर बोल दिया गया, इसे ओपन अगर किया जाएगा तो आपका यूनिट डिजिट्स क्या होगा। ऐसी बहुत सारी नंबर्स आपको दे दी जाएंगी। इसी के साथ अभी आपका क्या है, एक आपका मिसलिनियस या आपका विविध पोर्शन आपका भी बचा हुआ है जिसमें कुछ आपके एडवांस तरीके के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एडवांस लेवल के आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आप लोगों को इसमें प्रोवाइड करवाऊंगा। सो इस वाले वीडियो में इतना ही। सारी चीज़ें मैं आपको बेसिकली करवाई। बेसिक करवाने के बाद अब क्या होगा, मैं आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में आपके इन सभी पर आधारित भी क्वेश्चंस होंगे आपके। ओके, सो चलेगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। फ़ायदा इससे आपको ये कि जितनी सारी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपके पास वो चीज़ें पहुँचती रहेंगी। सो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।